कोई वस्तु ऐसी रखी है जो खट्टी भी नहीं है, कड़वी भी नहीं है, तीखी भी नहीं है, और क्या रह गया, ऐसी नहीं है, तो हम उसे शक्कर कह सकते हैं कि नहीं? ये नहीं है तो हम शक्कर कह सकते हैं कि नहीं? तो नास्ति से कहाँ सिद्धि हो रही है? नास्ति से कहाँ सिद्धि हो रही है? जब हम उसमें मिठास है ये जानेंगे, तब तो ये शक्कर है ऐसा जानेंगे, तब तो अस्थि से सिद्धि हो सकेगी ना। तो नास्ति से कैसे कह रहे हैं? और यदि अकेले अस्थि से ही सिद्धि होती है तो फिर यहाँ आत्मा को अकेला चैतन्य गुण में कह देना चाहिए था। फिर अरस, अरूप, अगंध ये सब क्यों कहा जा रहा है? तो जो पहला उत्तर दिया वो गलत नहीं है। स्वरूप तो अस्ति नास्ति दोनों से ही सिद्ध होता है। यदि इसमें पर की नास्ति न होती तो उसका स्वरूप ही नहीं बनता, और अस्ति से स्वरूप नहीं होता जो उसका अपना स्वरूप है, तो भी स्वरूप नहीं बन सकता था। लेकिन जब जानेंगे ही क्या है, तब अस्ति की मुख्यता से जानकर ही निर्णय करेंगे। और जब अस्ति से जानकर निर्णय करेंगे तब भी उसके संदर्भ में संयोग से और बातों को देख कर यदि शंका खड़ी हो रही हो तो उनके निराकरण के लिए फिर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनके निषेध की बात भी की जाती है। जब कभी भी कोई एक जमीन का टुकड़ा छोटा सा भी खरीदता है और उस प्लॉट खरीदे हुए को किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर करना है, तो जैसे आप समझ लीजिए ये A4 बापू नगर का प्लॉट है, A4 नंबर का। तब ये A4 नंबर का प्लॉट पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड किया, तो हो गया ना काम। A4 नंबर का है प्लॉट, हो गया। लेकिन वो उसके साथ में अकेला इतना ही उसमें नहीं लिखते हैं, उसके साथ साथ ये भी लिखते हैं इसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है। और ये है तो इसका अर्थ ये है कि ये आपका प्लॉट नहीं है, और इसके बीच में जितना है बस वो है। इन सब का निषेध करते हुए भी अस्थि वाला चैतन्य गुण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक निर्णय नहीं हो सकेगा। इसलिए चैतन्य गुण की अस्थि और बाकी सब की नास्ति, इन दोनों से ही अपने उस परमार्थ स्वरूप की सिद्धि यहाँ की जा रही है। सबसे पहला अरस कहा। अब वो जो अरस है वह क्यों अरस है, इसके कितने हेतु दिए गए? 6 हेतु दिए गए। अभी उन 6 हेतुओं को तो हम नहीं दोहराएंगे। कल सिर्फ 2 प्रश्न जो रखे थे उनकी बात करेंगे, और फिर आपके माध्यम से अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द, इस पर आपके माध्यम से ही घटित कराएंगे। प्रश्न ये था, ज्ञेय ज्ञायक संबंध निश्चय से है कि व्यवहार से है? और जो भी उत्तर दोगे उसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, या समझ लीजिए प्रश्न लिखते हैं तो ये कहते हैं ना सहेतुक उत्तर दीजिए, तो उसके साथ साथ में आपका जो कहना है उसका हेतु भी उसके साथ देना है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध निश्चय है कि व्यवहार है? बोलो, श्रोता में से देते हैं बेलोकर जी को। हाँ, एक
संबंध है। एक मिनट, गेय गायक संबंध निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है, क्योंकि ये एक सहज संबंध है। सहज माने सहज स्वाभाविक हुआ ना, स्वाभाविक 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 है। स्वाभाविक है, तो जब स्वाभाविक है तो व्यवहार कैसे कहेंगे? क्योंकि स्वाभाविक। दोनों भिन्न भिन्न है। हाँ। ज्ञान का स्वभाव जानना है, और ज्ञेय में पदार्थों का प्रमेयत्व स्वभाव शक्ति है, जानने में आना है। आगे दोनों का स्वभाव है, और स्वभाव से जान रहा है, जानने में आ रहा है, तो सहज स्वभाव हुआ ना। तो सहज स्वभाव हुआ तो फिर स्वभाव से देख रहे हैं तो व्यवहार क्यों कहेंगे? तब तो निश्चय हुआ ना। यदि सहज स्वभाव देख रहे हैं, स्वभाव की दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर इसको निश्चय कहेंगे। ये जब स्वभाव देख रहे हैं तब निश्चय कहेंगे। अब आपने निषेध करने के लिए दूसरी बात क्या कही थी? ये क्या है? भिन्न भिन्न है, दोनों है ना? अलग है, भिन्न दोनों भिन्न अलग है। है। अब भिन्नता वाली बात देखोगे तो फिर किस में जाएगा? तो व्यवहार में जाएगा। मैं जानने वाला और ये पर इनको जानता हूं, ऐसा पर के साथ ये ज्ञायक संबंध रखेंगे तो फिर व्यवहार होगा। यदि ये ज्ञायक संबंध व्यवहार से है, व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है ना। और जो अंतिम बोल दिया, अंतिम हेतु दिया है, मैं अरस हूं। क्यों अरस हूं? क्यों ज्ञेय ज्ञायक संबंध के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप से तो परिणमता हूं, लेकिन रस रूप नहीं परिणमता, इसलिए मैं अरस हूं, रस रूप नहीं हूं। अब इसमें ये ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य संबंध नहीं है, इसको नए के संदर्भ में लगाएं। नए के संदर्भ में क्यों नहीं है? इसको जाना, उसके साथ तन्मय नहीं होता है लेकिन जानता है। यदि ये बात कही जाए तो ये निश्चय की होगी कि व्यवहार की होगी? ये गायक का तादात्म्य संबंध नहीं है लेकिन जानता है, गेयों को जानता है, तो निश्चय होगा कि व्यवहार होगा? एक बताए और हेतु सहित बताए। चलो श्रोताओं को देते कितनी समझ में आए, देखते हैं ना। बोलिए प्रमोद जी। ज्ञेय ज्ञायक जो संबंध है, जानना मेरा स्वरूप है, ये बात सही है, लेकिन मैं परद्रव्यों को जान रहा हूं, इसलिए वो व्यवहार है। ठीक है। और कब जानना निश्चय कब कहला? एक और बिंदु मैं सीधा संकेत करता हूं, निश्चय केवली और व्यवहार केवली के संदर्भ में जो बात कही जाती है उसको जोड़ा जाए, तब निश्चय व्यवहार को कैसे लगाएंगे? निश्चय केवली, व्यवहार केवली। केवली भगवान निश्चय से जानते हैं परद्रव्यों को, और अपने को परद्रव्यों को व्यवहार से जानते हैं, अपने को निश्चय से जानते हैं। इसमें क्या हेतु लेते हैं? इसमें ऐसा है कि वो तन्मय होकर नहीं जानते हैं परद्रव्यों को, पर पदार्थों को, अपने को अपने रूप जानते हैं, इसलिए वो निश्चय से है। अरे वहां जो निश्चय व्यवहार का हेतु दिया है, तो पर को जानना व्यवहार क्यों कहते हैं? क्योंकि पर को जानकर उसके साथ तन्मय नहीं होता। उसी को आधार बना करके ये कहा कि ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से वास्तव में निश्चय से मैं रस को नहीं जानता, तन्मय होकर के नहीं जानता, या जानता तो हूं लेकिन उस रूप तन्मय नहीं होता, इसलिए मैं अरस हूं। अब पहला वाक्य जो था, ये सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध, तो ये बात सारे ज्ञेय आ गए ना उसमें। तो सारे ज्ञेय के ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध है क्या? बोलो संयम, बोलो। ज्ञेय हमारा आत्मा भी है, और आत्मा ही आत्मा को जान रहा है, तो यहाँ ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य है। तो बात ठीक नहीं है ना फिर?
पर वहां पर क्योंकि पर द्रव्य को गे बनाया इसीलिए उस हिसाब से अभी अरसता की बात करनी है। रस को जानकर भी रस रूप नहीं होता, इसका निषेध करना है। इसलिए सकल गेय गायक के तादात्म्य का निषेध जब कहा जा रहा है, उस समय मैं गायक और बाकी सब पर गे, ऐसा अर्थ लेकर ही इसका अर्थ लेना। अब जो दूसरी विवक्षा होती है, मैं गायक और पर गेय, ये तो ठीक, लेकिन मैं गायक भी हूं और गेय भी हूं। तो गेय में स्व और पर दोनों होते हैं, लेकिन स्व गेय के साथ तो तादात्म्य पने का, तन्मय पने का संबंध रहता है। ये बात अपने बराबर ख्याल में रहनी चाहिए। चलिए, अब जैसे मैं अरस हूं ये बात कही गई, वैसे ही इन्हीं हेतुओं से मैं अरूप हूं। वैसे हम सभी बहुत आलसी होते हैं और कहने को तो कहते हैं कि समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या करना है समय का। और आचार्य उद्यमी है, बिल्कुल आलसी नहीं है। यहां ये कहा जा सकता था, जिस तरह से इन 6 हेतुओं से मैं अरस हूं, उन्हीं हेतुओं से मैं अरूप हूं, अगंध हूं, अस्पर्श हूं और अशब्द हूं। उन्हीं हेतुओं से ऐसा एक वाक्य में लिखा जा सकता था, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसा नहीं किया। पूरे के पूरे 6 हेतु प्रत्येक पर घटित किए। अच्छा, घटित करने में चित्त में तो एक तत्काल घटित हो गए ना भाई, ऐसे ही हेतुओं से। क्योंकि जैसा रस नाम का गुण पुद्गल द्रव्य का है, वैसा ही रस, गंध, वर्ण, स्पर्श ये भी है, शब्द भी पर्याय है उसकी, तो हो गई, वही हेतु है। ख्याल में तो आया, लेकिन छोड़ा नहीं, उन्होंने प्रत्येक को लिखा है। बोलने में, सोचने में, बोलने में कदाचित ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन लिखने में तो कष्ट उठाना पड़ता है। आज जैसी टेक्निक होती तो अलग बात होती, क्योंकि आज तो वो टाइप करने वाला भी अब चला गया ना, अकेला बोलते जाओ तो टाइप होता जाता है। और सुनने में आ रहा है कि अब तो आप जो सोचोगे ना, वो सोचोगे तो भी टाइप होता चला जाएगा। तो ऐसी टेक्निक होती तो पता नहीं आचार्यों की कितनी निधियां हमको मिल सकती थी, लेकिन वो आपको सारा सिस्टम लगाने देते कि नहीं लगाने देते। उस समय के जमाने में लिखना कितना कठिन था, आप कल्पना कर सकते हैं। कहाँ लिखा है उन्होंने? ताड़पत्र पर। किससे लिखा है? कांटे से है। तो ताड़पत्र पर लिख रहे हैं और कांटे से लिख रहे हैं। वो अभी पोन्नूर गए थे और वहां ताड़पत्र के संरक्षण का कार्य हो रहा है, तो साथ में ये भी दिखाया कि ताड़पत्र पर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। और ताड़पत्र छोटी सी पट्टी ऐसी, और उस पट्टी पर बहुत से दोनों तरफ लिखे हुए हैं, दोनों तरफ। अभी अपन एक कागज पर एक तरफ लिखे तो उसकी झाई दूसरी तरफ आती है तो पढ़ने में दिक्कत हो जाए, और कोई लिखने वाला थोड़ा दबा के लिखने की आदत होती है ना, तो पूरा इंप्रेशन पीछे आ जाए। और वो ताड़पत्र को यदि थोड़ा जोर दे करके लिखा जाए तो आर पार हो जाएगा, और आर पार हो गया तो दूसरी तरफ लिखा नहीं जाएगा। तो उसको इतनी सावधानी से लिखा गया है कि एक तरफ जो लिखा गया वो एक ही तरफ है, फिर पलटकर दूसरी तरफ लिखा गया
तो आर पार नहीं हुआ है, और बहुत पतला सा उतने में भी। तो कितनी सावधानी रखी होगी, प्रैक्टिस भी सहज अभ्यास से आ गया होगा। और दूसरा, उसे खोदना पड़ता है, तो ये उंगली अंगूठे से दबा करके ऐसा ऐसा खोदते हैं, तो कभी ज्यादा कागज हो और कागजों में आलपिन लगानी हो ना, और लग नहीं रही हो, और जब जोर से दबानी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि कितनी तकलीफ होती है। ऐसा कष्ट उठा करके भी आचार्यों ने अपने लिए लिखा है, तो अपन भी ऐसा ही कह करके छोड़ दे कि जैसे अरस पर बोल हुए हैं, वैसे ही अगंध आदि के समझ लेना, ऐसा कह करके छोड़ा नहीं है। इसलिए अपन पूरा दोहराते हैं, लेकिन आपके माध्यम से। अरस के बाद कौन सा लिया है? अरूप लिया है। बोलिए, अरूप वाली, अरूप के हेतु घटित करना है। बोलो आयुष, बोलो। संस्कृत से बोलता हूँ। सबसे पहला, या खलु पुद्गल द्रव्यात् या खलु पुद्गल द्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमान रूप गुणत्वात्। दूसरा, पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं स्वयं अरूपणात् हाँ अरूप गुणत्वात्। तीसरा है परमार्थतः पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात् द्रव्येन्द्रिय अवष्टम्भेन अरूपणात्। चौथा है स्वभावतः सार्वक्षणिक भाव अभावात् भावेन्द्रिय अवलंबेन अरूपणात्। फिर पांचवा है सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात् केवल रूप वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अरूपणात्। और छठवा है सकल साधारण गेय गायक, सकल गेय गायक तादात्म्य तादात्म्यस्य निषेध आद्रूप परिच्छेद निषेधात् आद्रूप परिच्छेद परिणत्वे अपि स्वयं रूप रूपेण अपरिणमना च अरूपः। बस निषेधात के बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ। निषेधात अरूप रूप परिच्छेद परिणतत्वे अपि। निषेधात अरूप निकालोगे तो अरूप परिच्छेद थोड़ी करना है। रूप परिच्छेद परिणतत्वे अपि रूप रूपेण अपरिणमना च अरूपः। बहुत अच्छा। अभी संस्कृत में सुना दिया, लेकिन किसको कितना समझ में आया पता नहीं है। इसलिए अब हिंदी में इस भाव को स्पष्ट करना है, लेकिन अरूप पर नहीं करना है। अब अरूप के बाद में अगंध पर घटित करना है। अब अगंध है ना अगला? हाँ, अगंध। बोलिए, आगे देना माइक। सबसे पहला था कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण तो यह जीव द्रव्य अगंध गुण से रहित है। ध्यान से एक एक शब्द मतलब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न है, हाँ, इसीलिए वह अगंध गुण रूप नहीं है। अरे मतलब अगंध नहीं है, तो सॉरी गंध गुण नहीं है। हाँ, गंध गुण का अभाव है, हाँ। इसलिए कैसा है? अगंध है। ठीक है। दूसरा है पुद्गल गुणों से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है, इसीलिए वह गंध रूप नहीं है। हाँ, पहले में है, देखिए थोड़ा अंतर करना दोनों में। पहले में मुझ में गंध गुण नहीं है, और दूसरे में है मैं स्वयं गंध गुण स्वरूप नहीं हूं। इतना अंतर करना है। और हेतु दोनों में एक सा है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए मुझ में गंध गुण नहीं है, और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं गंध गुण नहीं हूं, इसलिए अगंध हूं। ठीक है। अगला तीसरा है कि जो मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसको द्रव्येंद्रिय से भी उसको गंध को नहीं सूंघता हूँ। गंध को सूंघता नहीं हूँ। हाँ, सूंघता है। वो शब्द के साथ जोड़ना ना,
या तो हम एक एक याद नहीं आए तो गंध को नहीं जानता हूं, ऐसा भी कह दे तो भी चलेगा। तो गंध को नहीं सूंघता हूं। अब इसमें और थोड़ा सा भेद करते हुए बोलना हो ना, तो नाक से गंध को नहीं सूंघता हूं, नाक रूप द्रव्येंद्रिय है ना, इसलिए। लेकिन द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से नहीं सूंघता, इसलिए कैसा हूं, अगंध हूं। 3 हो गए। हाँ, चौथा। चौथा है कि जो गंध को जानना है वह क्षय संभाव रूप है। तो क्षय संभाव बताया कि स्वभाव दृष्टि से वो मेरा नहीं है, मतलब जीव का स्वभाव नहीं है। वो तीसरा जब द्रव्येंद्रिय था तो चौथा क्या हुआ, भावेन भावेंद्रिय के अवलंबन से मैं गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध हूं। और फिर पांचवें बताया कि जो मैं समस्त विषयों को जानता हूँ, तो सबको सामान्य रूप से जानता हूँ, तो गंध को विशेष रूप से मैं नहीं जानता हूँ, तो रस वेदना को विशेष रूप से नहीं जानता, इसलिए अगंध हूँ। थोड़ा सा शब्द बदलने पड़ेंगे। सबको सामान्य रूप से जानता हूं ऐसा नहीं लेना, क्योंकि सामान्य रूप से जानने में तो सब फिर एक हो गए। समस्त विशेषों को सामान्य रूप से जानता हूँ, जानना मेरा स्वभाव है। हाँ, सब विषयों में जानना 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 ये स्वभाव है। तो सब में सकल साधारण संवेदन परिणाम, सबको जानना ये सामान्य मेरा स्वभाव है। एक एक को विशेष जानना ऐसा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं अगंध रूप हूँ। इसलिए मैं अकेले गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध को नहीं जानता हूं। सबको जैसा जानता हूं ऐसे गंध को जानता हूं, ठीक है ना। अभी मैं किसी एक विशिष्ट विद्यार्थी को विशेष लक्ष्य करके बार बार कोई बात कहने लग जाऊं तो फिर आप क्या कहेंगे, ये इनका कोई प्रिय शिष्य है, कोई स्वार्थ है, इससे राग है। और किसी को ज्यादा डांटने लग जाऊं तो इससे द्वेष है। और बाकी सबको, अच्छा, और सबको पूछूं, सबको कहूं और सबको ही डांटूं तो क्या है, कुछ नहीं है, सामान्य है। तो समझेंगे कि यदि ज्यादा ही बार बार नाराज होते हैं तो ये समझ लेंगे कि इनका तो स्वभाव है नाराज होना। वो सबको सामान्य जानना स्वभाव है, अकेले गंध को जानना स्वभाव नहीं है, इसलिए कैसा हूं, अगंध हूं। और समस्त ज्ञों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञ ज्ञायक तादाद का निषेध होने से मैं गंध गंध जो मेरा ज्ञान है गंध रूप परिणमित तो होता है, परंतु स्वयं गंध रूप नहीं होता। देखिए, एक शब्द छोड़ देते तो गड़बड़ हो जाता है। मेरा ज्ञान क्या होता है, ज्ञान रूप मतलब गंध रूप ज्ञान परिणमित होता है, कैसे गंध के ज्ञान रूप परिणमित हाँ, होता है। गंध के ज्ञान रूप से तो परिणमता हूं, परंतु गंध रूप नहीं परिणमता। गंध के जानने रूप परिणमता हूं। तो जानना स्वभाव है, इसलिए परिणमता हूं। लेकिन गंध रूप नहीं परिणम, हेतु पहले दे दिया। मैं गंध को जानता हूं, गंध के जानने रूप से परिणमता हूं, लेकिन गंध रूप से नहीं परिणमता। क्यों नहीं परिणमता, क्योंकि ज्ञ ज्ञायक तादात्म्य रूप का ये गायक निषेध के तादात्म्य का निषेध होने से, इसलिए मैं कैसा हूं, अगंध हूँ। अगंध हूं। इसमें गंध को जानना, जानता हूं कि नहीं जानता हूं, तो जानने का निषेध किया है। मैंने पर को जानता नहीं हूं, ऐसा पर के जानने का निषेध आ गया है क्या इनमें, नहीं आया? नहीं आया, क्यों? जान तो रहे ही हैं लेकिन वो स्वरूप नहीं हो रहे। चार बल्कि चार बोलों तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये पर को जानता ही नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पर को जानता नहीं है, जानने का निषेध नहीं करना है, पर से संबंध नहीं है, इसका निषेध करना है। तो जानने से संबंध हो जाए ऐसा यदि लगता हो तो जानने के स्वभाव को तो सिद्ध करेंगे, लेकिन संबंध सिद्ध नहीं करेंगे। तो अंतिम 2 बोलों में एक तरह से जानने की बात लेते हुए भी संबंध नहीं है, ये सिद्ध किया। अब क्या रह गया, अस्पर्श। अस्पर्श, मैं अस्पर्शी। ज्ञानानंद स्वभाव में जो पंक्ति आई ना, इसी गाथा का विषय है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं।
मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी। अब आप देखो इसमें स्पर्श नहीं है, मूल गाथा में स्पर्श नहीं है, लेकिन मैं अरस अरूपी अस्पर्शी जोड़ लिया ताकि वह ख्याल में आवे कि ना पुद्गल द्रव्य के चारों ही गुणों से अपनी भिन्नता की बात कर रहे हैं। हाँ जी, स्पर्श पर कौन घटित कर रहे हैं? ये अभी कौन से विद्यालय से? ज्ञानोदय। भोपाल से। अभी जयपुर वालों ने उत्तर दिया, भोपाल वालों ने। कोटा वाले कौन है? कोटा वाले विद्यार्थी। चलिए, कौन स्पर्श पर कौन घटित कर रहे हैं? अस्पर्श पर सबसे पहले मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, इसीलिए मैं स्पर्श रूप परिणमित नहीं हो सकता। मुझ में स्पर्श गुण नहीं है। मुझ में स्पर्श गुण नहीं है, अतः मैं अस्पर्श हूँ। हाँ। दूसरा, फिर पुद्गल द्रव्य का गुण है स्पर्श, इसीलिए मैं स्वयं स्पर्श गुण नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न हूँ। हाँ, गुणों से भी भिन्न हूँ, इसलिए अतः अस्पर्श हूँ। मैं स्वयं स्पर्श गुण रूप नहीं हूँ, इसलिए अस्पर्श हूँ। फिर तीसरे में लेंगे कि मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व नहीं रखता हूँ, अतः द्रव्येंद्रियों के माध्यम से भी स्पर्श को नहीं जानता हूँ, माने छूता नहीं हूँ। हाँ। फिर चौथे में मेरा स्वभाव क्षयक्षम भाव रूप नहीं है, इसीलिए भाव इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्श को नहीं जानता हूँ। और फिर पांचवे में माने सबको साधारण रूप से जानना मेरा स्वभाव है, इसीलिए मात्र स्पर्श को विशेष रूप से जानूं ऐसा नहीं है, सबको साधारण रूप जानता हूं, अतः अस्पर्श हूं। और अंतिम में स्पर्श को जानने रूप ज्ञान परिणमित तो होता है, लेकिन ज्ञान स्वयं स्पर्श रूप नहीं हो जाता, इसीलिए भी मैं अस्पर्श हूँ। हाँ? क्यों नहीं होता? स्पर्श रूप क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पर्श पुद्गल का गुण है, ज्ञान जीव का है। ये ज्ञायक का तादात्म्य नहीं। उसमें जो हेतु दिया है, अंतिम बोल में जो हेतु दिया है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के जानने रूप से तो परिणमता हूं, लेकिन स्पर्श रूप नहीं परिणमता। अब कौन सा रह गया? अशब्द हूं। अब अशब्द कौन सा विद्यालय रह गया? हाजी, कोटा हो गया। हाँ, बांसवाड़ा विद्यालय से। हाजी, अच्छा, बांसवाड़ा से इस कक्षा में नहीं है कोई भी। चलो फिर इधर बालिकाओं को दो, माइक है उधर, तो माइक पहुंचो। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मुझ में शब्द गुण नहीं है। फिर पुद्गल द्रव्य से भिन्नत्व होने के कारण मैं शब्द रूप नहीं हूँ। अच्छा, पहला वाक्य बोला ठीक है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मुझ में वह शब्द नहीं है। शब्द क्या नहीं है? शब्द की पर्याय नहीं है। हाँ, यहाँ इतना ही बदलना था और इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा क्यों? पहला वाक्य बोला गलत हो गया ना, कि शब्द गुण नहीं है। गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि शब्द गुण नहीं है, शब्द पर्याय है। यदि शब्द को गुण मानेंगे तो कोई दार्शनिक क्या कहना चाहिए, दार्शनिक विपरीतता भी आएगी क्या? शब्द को गुण मानेंगे तो क्या आएगी? आकाश का गुण मानते कौन से मत वाले? वैशेषिक। वो वैशेषिक मत वाले वो आकाश का गुण मानते, फिर भी पुद्गल का गुण तो नहीं मानते हैं। लेकिन शब्द जो है गुण नहीं है, पर्याय है। तो यहाँ वो जहाँ गुण शब्द दिया था ना, उसकी जगह पर्याय शब्द का प्रयोग करना है। अब बोलो शुरू। हाँ बोलो, शुरू से बोलो। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मैं शब्द पर्याय रूप नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य से इसलिए क्या हूँ? इसीलिए मैं अशब्द हूँ। ठीक है। फिर पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मैं शब्द पर्याय, मुझ में शब्द पर्याय नहीं है, इसीलिए अशब्द हूँ। फिर पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व नहीं होने से द्रव्येंद्रिय से पुद्गल की पर्याय शब्द पर्याय को या शब्द को, यहाँ फिर भी पर्याय शब्द नहीं भी लगा अब तो चलेगा। शब्द को
नहीं जानता या नहीं सुनता हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। फिर शायोपशमिक भाव रूप मेरा नहीं है, इसीलिए भावेंद्रिय से भी शब्द को या शब्द की पर्याय को नहीं जानता हूँ। फिर पांचवा है कि समस्त विषयों को साधारण से जानने से संवेदन परिणाम जानना मेरा स्वभाव है, सामान्य रूप से सबको जानना मेरा स्वभाव है, इसीलिए शब्द वेदना का परिणाम शब्द वेदना के परिणाम को पाकर शब्द की पर्याय रूप नहीं हूँ, लेकिन उसे जानता। अकेले शब्द और जोड़ना चाहिए, अकेले शब्द वेदना परिणाम को, मात्र केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द को नहीं जानता नहीं सुनता हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। फिर अच्छा हाँ, ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द रूप को जानता हूँ, लेकिन शब्द रूप नहीं हूँ, स्वयं शब्द रूप नहीं हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। शब्द पर्याय रूप नहीं हूँ। शब्द पर्याय को तो जानता हूँ, लेकिन शब्द पर्याय रूप नहीं होता हूँ। अच्छा, यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण ज्ञेय थे, तो शब्द पर्याय भी ज्ञेय है क्या? शब्द पर्याय भी ज्ञेय है क्या? क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय सब ज्ञेय होते हैं, तो शब्द पर्याय भी ज्ञेय रूप ही है, और ज्ञेय ज्ञाय का तादात्म्य होने से शब्द को जानने रूप परिणमित होने पर भी शब्द रूप में नहीं होता हूँ। इतने हेतुओं से अपने को पांच द्रव्य पांच इंद्रियों के विषय, उन विषयों से अपनी भिन्नता की गई है। जिन विषयों में हम ज्यादा अटकते हैं, उलझते हैं, उनसे छुड़ा करके अपने स्वरूप की तरफ लाने का ये प्रयास किया है। और आचार्य जब ऐसा चिंतन कर रहे होंगे, तब निश्चित रूप से वो तो स्व सन्मुख रहकर चिंतन कर रहे हैं, लिखते समय भी स्व सन्मुख है, और हम पढ़ते हुए बोलते हुए भी अभी भी कहाँ है, पर सन्मुख ही है। और ये तो अभी समझ रहे हैं ना, अभी ज्ञान की मुख्यता है, तो कभी शांति से चित्त से एकाग्र से एकांत से बैठ करके इस पर विचार करते हुए अपने स्वरूप की तरफ आने का हमें विचार करना चाहिए। एक प्रश्न, ये अरस अरूप अगंध की जो बात कर रहे हैं, वे अरस माने रस नहीं है, तो रस नहीं है तो ये कहना चाहिए था खट्टा मीठा चरपरा कषायला और कड़ुआ, ये 5 प्रकार का रस होता है, और ये 5 प्रकार का रस नहीं है, इसलिए अरस हूं। ऐसा ही आगे के जितने आए ना, उनके भी वे जो विशेष है भेद, वे नहीं है, 2 प्रकार का गंध नहीं है। जैसा द्रव्य संग्रह में कहा ना, पंचरस वन गंधा 2 फासा अक्षर निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो भवहारा मुक्ति बंधा दो। ये नहीं है, इसलिए मैं अमूर्तिक हूं। तो यहाँ भी ऐसा अर्थ करना चाहिए था। ये अमृतचंद्र आचार्य कहाँ से क्या क्या निकाल करके लाए, अटपटे निकाल करके लाए, ये कुछ ठीक नहीं है ना, ये ठीक है। प्रश्न आया समझ में? और जिन्होंने आगे पढ़ लिया होगा उनको ख्याल में आ गया होगा उत्तर, नहीं पढ़ा हो तो नहीं आएगा। पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? अरे चले अब पढ़ लेना। उत्तर ये दिया गया है, ये अर्थ भी सही है, और ये अर्थ बस तत्काल आगे की जो गाथाएं आ रही है वहां अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। इसके तत्काल बाद 49 गाथा चल रही ना, अगली 50वीं गाथा आने वाली है। यहाँ रस नहीं है, इसको अरस है इस रूप में लिया, रस नहीं इसलिए अरस। और अगली गाथा में कहने वाले हैं जीवस्य नत्थि वन्नो नवी गंधो नवीय फासो नवीय रसो, माने जीव के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है,
इस रूप में कहने वाले हैं। और जब वहां जीव का रस नहीं है ऐसा कहेंगे, उसका अर्थ करते समय वो 5 प्रकार के रसों के भेद और उस भेद रूप नहीं है, एक चैतन्य रूप ही है, इसलिए रस नहीं है, रस रूप नहीं है, इसकी बात आगे करेंगे। तो आगे अर्थ करने वाले हैं, इसलिए वह अर्थ नहीं किया ऐसा नहीं है, वह अर्थ भी शामिल कर लिया है, लेकिन अगली गाथा में किया। अब वो अर्थ यहाँ करते तो फिर विशेष अर्थ क्या होता, इसलिए एक तो विशेष करने के लिए, दूसरा कहा कि भेद विज्ञान की मुख्यता है। तो रस के साथ हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये स्पष्ट करना है। एकत्व, ममत्व, स्वामित्व और यहां तक कि ज्ञातृत्व की भी जो रुचि पड़ी है, जानू, इनको जानता हूं इसलिए कोई संबंध है, तो उनसे सब तरह से हमारी दृष्टि हटे। वो भेद विज्ञान की मुख्यता होने से इस तरह से सूक्ष्मता में जाकर के ये सभी अर्थ इसमें से निकालने का प्रयास किया है। अब अपन अगले बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और सामान्य रूप से इन चारों को देखते हैं, विशेष रूप से और चर्चा अपन आगे करेंगे और फिर अगले बोल की तरफ भी तत्काल बढ़ेंगे। अब कौन सा बोल आ रहा है इसके बाद में? अरसम अरुवम गंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठानम। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसा ही क्रम न रखते हुए अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द इनकी चर्चा करने के बाद में अनिर्दिष्ट संस्थान लिया है। अनिर्दिष्ट संस्थान ही है ना, अनिर्दिष्ट संस्थान ले रहे हैं। तो अनिर्दिष्ट संस्थान क्या अर्थ होता है? संस्थान माने क्या? संस्थान, हाँ जी, आकार। पहले जमाने में ये जो राजे रजवाड़े थे ना, इनको भी संस्थान कहा जाता था, ये संस्थानिक कहलाते थे। ये माने आमेर का एक संस्थान था, एक सांगानेर का संस्थान था, तो ऐसा पहले कहा जाता था। इन राजाओं को, इनको जगह को भी संस्थान कहते थे। लेकिन यहाँ जो संस्थान है वह सीधा आकार के संदर्भ में है। अब जीवम, जीव को कौन से आकार वाला जानना चाहिए? बताइए, जीव का कौन सा आकार होता है? जीव का आकार कौन सा है? बस उसी के संदर्भ में कह रहे हैं, हम जीव का यह आकार है ऐसा निर्देशित नहीं कर सकते। निर्दिष्ट, हाँ ये है, ऐसा निर्देशित करे, ऐसा कह सके, ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते हैं। और नहीं कह सकते हैं, इसको ये कह रहे हैं कि अनिर्दिष्ट संस्थान। तो कौन सा आकार हुआ? अनिर्दिष्ट। अच्छा, अनिर्दिष्ट माने अनिश्चित हो गया ना, अनिश्चित नहीं है, कह नहीं सकते हैं, अनिर्दिष्ट। ये अनिर्दिष्ट संस्थान ऐसा जो नाम दिया ना, इसको भी एक उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझाया है ख्याल में? फिर वही बात आएगी, पढ़ाई नहीं हमने। उदाहरण ये दिया है, ये जो 5 उंगलियां है ना, हाथ की 5 उंगलियां, ये पांचों उंगलियों के नाम है। इसका नाम क्या है? मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। क्या है इसका? अंगूठा है, अंगुष्ठ है। और ये क्या है? तर्जनी है। ये भी मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, ये तर्जनी है। ये क्या है? मध्यमा है। और ये क्या है? कनिष्ठिका है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या करंगली है, छोटी उंगली है ना, हाँ। और चिंगली है, हाँ। और अब ये कौन सी है? ये अनामिका क्या होती है? अनामिका। अब ये कहते, इसको जो अनामिका कहा, क्यों कहा? ये अंगुष्ठ, ये बलिष्ठ है इसलिए अंगूठा कह दिया। ये ताड़ने के काम आती है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए इसको तर्जनी कह दिया।
अब ये बराबर बीचों बीच में है इसलिए मध्यमा कह दिया, और ये सबसे छोटी है इसलिए कनिष्ठिका कह दिया। अब इसको क्या नाम दिया जाए, इसलिए इसलिए बिना नाम की हो गई ना, इसलिए अनामिका। अच्छा, इसका नाम क्या है? अनामिका, तो अनामिका नाम हो गया ना। ऐसे ही कह रहे यहां संस्थान आकार के संदर्भ में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, तो कहा नहीं जा सकता, कुछ नाम विशिष्ट नहीं दिया जा सकता है, पर इसलिए कह रहे ये अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब अमृतचंद्राचार्य क्यों अनिर्दिष्ट संस्थान है, इसके लिए 4 हेतु लेते हैं। 4 हेतुओं को सामान्य रूप से पढ़ते हैं, विशेष डिटेल में जाएंगे। अभी प्रत्येक जीव किसी न किसी आकार में निश्चित रूप से है। आकार तो होता है ना हर एक का, बिना आकार के तो नहीं होगा। क्यों होता है आकार? कोई सामान्य गुण है? प्रदेशत्व गुण है ना, प्रदेशत्व गुण है तो कोई ना कोई आकार होगा। तो किस जीव का अभी कौन सा आकार है? तो ये कहते हैं कि जिस देह में है उस आकार वाला है। तो जिस देह में उस आकार वाला है तो बता दो ना उस आकार वाला है। कहते हैं हम वैसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? द्रव्यांतरारब्ध, अभी अपन हिंदी ही पढ़ते हैं सीधा नीचे। पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अरे जिसके संस्थान, जिसके आकार के कारण कह रहे हो वो मेरा है ही नहीं, वो तो पुद्गल का है। तो पुद्गल का है तो उसके कारण जीव को कैसे कहा जाए, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान। दूसरा, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब इसमें भी आपके लिए प्रश्न के रूप में है, या नियत स्वभाव जो कहा जा रहा है वो नियत स्वभाव क्या है? नियत स्वभाव और अनियत संस्थान वाले अनंत शरीर। तो जीव अनंत शरीरों में रहता है कि एक शरीर में रहता है? ये तो कहा गया है कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, लेकिन अनंत शरीरों में रहता है ऐसा कोई जीव है क्या? तो अनंत शरीरों में रहता है कैसे लिखा? अनंत शरीरों में रहता है, और जब अनंत शरीरों में रह रहा है तो फिर कौन से शरीर के आकार वाला कहे, इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। तीसरा, इसका जो भी आकार बनता है, बल्कि ऊपर से नीचे तक जो भी रचना होती है वह नाम कर्म के निमित्त से होती है। तो संस्थान भी बनता है वह संस्थान नामक नाम कर्म के कारण होता है, और संस्थान नामक नाम कर्म का विपाक पुद्गलों में कहा जाता है, जीव में नहीं। तो संस्थान नामक नाम कर्म के कारण से भी जीव को संस्थान वाला हम नहीं कह सकते, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। और चौथा और सबसे सूक्ष्म हेतु दिया गया है, बहुत बारीकी से पढ़ना और समझना है इसे। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी जीव समस्त लोक के मिलाप से रहित है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। सारे संस्थान, सबके संस्थान जानने में तो आते हैं। अब यहाँ पर देखो, स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी, माने हम सारे वस्तुओं के साथ संबंध रूप है, जबकि मैं ज्ञानानंद स्वभाव विमुख क्या बोलते हैं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। फिर भी कह रहे समस्त वस्तुओं के साथ स्वाभाविक रूप से संबंधित है, लेकिन किससे? संवेदन शक्ति से, ज्ञायक स्वभाव के कारण से। तब भी समस्त लोक के मिलाप से रहित है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार 4 प्रकार के संस्थान के निषेध से, संस्थान के निषेध से, तो संस्थान का निषेध नहीं समझना है, संस्थान के कथन के निषेध से, उनके कारण हम अपने आप को संस्थान वाला नहीं कह सकते हैं, इसलिए भगवान आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है।
अब इन 4 विशेषणों की विशेष चर्चा करते हुए अगले अव्यक्त की तरफ बढ़ेंगे। अव्यक्त वाली चर्चा हो सकता है अमृतचंद्र आचार्य ने भी क्रम अरसम, अरुवम, अगंधम, उसके बाद अव्वत्तम, चेतना गुणमसद्दम, गाथा में अव्यक्त पहले आया है, लेकिन वह भी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान पहले ले लिया। अव्यक्त की बात उससे और सूक्ष्म है, इसलिए वह और उसके बाद लेंगे। तो कल अनिर्दिष्ट संस्थान की बात करके अव्यक्त की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पहले से पढ़कर आए तो अच्छा है। बोलिए अंतिम मंगल।